देखो अपने क्या ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। तो पिछली वीडियो में अपने पूरी विस्तार से क्या है ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण यानी कि ट्रांसफार्मर को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। जैसे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, फेज के आधार पर, कोर के आधार पर, शीतलन के आधार पर, शक्ति के आधार पर, तीन फेज वाइंडिंग के आधार पर। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को 6 भागों में बांटा गया है। और अपने उनके आगे ट्रांसफार्मर है, जैसे आउटपुट वोल्टेज के अंदर है स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, फेज के आधार पर है, सिंगल फेज है, थ्री फेज है। कोर टाइप पे बात की थी अपने, सेल बेरी कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। शक्ति के आधार पर क्या होता है, शक्ति है, वितरण है। शीतलन के आधार पर क्या है, नेचुरल गैस, नेचुरल एयर होगी, नेचुरल तेल हो गया। इन पर अपने ट्रांसफार्मर जो शीतलन के आधार पर आते हैं। और तीन फेज वाइंडिंग के आधार पर अपने, जैसे स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार है, स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार है। इन पर अपने क्या चर्चा की थी। तो आप पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखें और ताकि आपको क्या ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आगे अपने उसी क्या टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने क्या ट्रांसफार्मर का पहला है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। क्या आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को वैसे तो दो भागों में बांटा गया है, अपने ज़्यादातर दो ही भाग पड़ते हैं, लेकिन क्या है मैं आपको तीसरा भाग भी बता देता हूँ। तो तीन भागों में बांटा गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और पृथककारी ट्रांसफार्मर। तो वैसे अपने क्या दो पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अपने क्या तीसरे के बारे में जितनी जानकारी होगी उतनी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन क्या देखिए मुख्य रूप से दो ही ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और तीसरा पढ़ना है तो पृथककारी ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। निम्न भाषा में स्टेप अप को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उसके बाद है स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। नाम क्या है इसका, स्टेप अप। अप मतलब अप करेगा, अप किसको करेगा, वोल्टेज को करेगा। किसको, जो निम्न वोल्टेज होगी उसको उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। आपको पता ही है ट्रांसफार्मर है वो धारा या वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का कार्य करता है, जबकि आवृत्ति है और क्या शक्ति है इनको इन पे कम या ज़्यादा करने का कार्य नहीं करता है। तो धारा और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का कार्य एक ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से होता है। तो क्या भाई निम्न वोल्टेज वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने का कार्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। और इसकी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट क्या होती है जो अपने को क्या प्राप्त होती है, आउटपुट क्या होती है जो अपने को प्राप्त होती है। इसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता से अधिक होती है। इनपुट वोल्टता यानी कि इनपुट जो अपने देते हैं, क्या है, इनपुट जो अपने देते हैं आउटपुट के रूप में जो प्राप्त होती है तो वो क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है। तो इसकी आउटपुट वोल्टेजता है इनपुट वोल्टता से अधिक होती है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जो अपने वोल्टेज देते हैं उससे क्या अपने को ज़्यादा मिलती है। सीधी सी बात है ये कि इसके अपने कम देंगे और ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वोल्टेज को क्या है कम, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। तो आगे इसकी समीकरण देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की समीकरण देखो, E1 ई यानी कि E1 यहाँ पे क्या बड़े का निशान है और E2 यानी कि इस समीकरण का मतलब ये बनता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है प्राइमरी में तो क्या होती है कम होती है, सेकेंडरी में क्या होगी ज़्यादा होगी। समीकरण का क्या मतलब बनता है कि प्राइमरी में क्या होगी वोल्टेज कम और सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगी ज़्यादा होगी।
और क्या है इसका, क्या है N1 यहाँ पे क्या निशान दे रखा है और N2। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है जिसका मुंह जिस तरफ खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो उसी प्रकार क्या है, प्राइमरी में जो टर्न होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी में जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं, और सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं N2। N1 यानी कि प्राइमरी में जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं, सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे प्राइमरी में क्या होते हैं, कम होते हैं, सेकेंडरी में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर की पहचान अपने डायग्राम से भी कर सकते हैं। डायग्राम से कैसे पहचान करेंगे कि प्राइमरी में जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं, सेकेंडरी में जो टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं इसके उपयोग। देखो उपयोग का, उत्पादन के अंदर और माइक्रोवेव ओवन में इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर अपने को क्या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना है, वहाँ पर अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग ज़्यादातर उत्पादन केंद्रों और माइक्रो ओवन में किया जाता है। माइक्रो ओवन में किया जाता है। उसके बाद अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, डाउन करता है। किसको डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। क्या है, जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, यानी कि जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में डाउन करता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। और क्या है, और इसे इस समीकरण में क्या होते हैं, प्राइमरी के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी वोल्टेज कम होती है, क्या होती है, नहीं प्राइमरी वोल्टेज क्या होती है, ज्यादा होती है, और सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, कम होती है। क्योंकि डाउन करेगा तो सेकेंडरी से अपने लोड को जोड़ते प्राप्त करते हैं वोल्टेज, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी होती है उसमें कमी होगा। तो प्राइमरी जो होता है वोल्टेज, वो प्राइमरी में वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। उसी प्रकार जो टर्न होते हैं वो प्राइमरी में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी में टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं। और जैसे अपने डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेप डाउन, डाउन है तो क्या है, प्राइमरी में जो टर्न होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सेकेंडरी में टर्न क्या होंगे, कम होंगे। क्या होंगे, सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं, प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं। बीच के अंदर इनका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो अपने डायग्राम से भी पहचान कर सकते हैं, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। इसको जोड़ते हैं सेकेंडरी को लोड से, और प्राइमरी को जोड़ते हैं सप्लाई से। कौन सी सप्लाई दी जाती है, ऐसी सप्लाई दी जाती है। उपयोग देख लेते हैं। इसका जो उपयोग है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका जो उपयोग है वो बैटरी चार्जिंग में, मोबाइल में, मोबाइल चार्जर में, और जीएसएस वितरण केंद्रों पर, प्रसारण केंद्रों पर भी किया जाता है। तो बैटरी चार्जिंग, मोबाइल चार्जर, जीएसएस वितरण में किसका उपयोग किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का किया जाता है। तो ये है मुख्य मुख्य स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में बातें। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं, तीसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है पृथककारी ट्रांसफार्मर। जो पृथककारी ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या होता है, प्राथमिक वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होती है, बराबर रहती है। क्या रहती है, बराबर रहती है। प्राथमिक वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, बराबर रहती है। और इसके अंदर जो टर्न होते हैं, सेकेंडरी टर्न बराबर होते हैं प्राइमरी टर्नों के। यानी कि आपको पता है ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, तो सेकेंडरी में जो टर्न होते हैं वो बराबर होते हैं प्राइमरी में टर्न के। तो ये था अपना ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण का पहला भाग, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। और अपने आगे वाली वीडियो में फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे। आगे मैं लेके आऊँगा फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, उस वीडियो पर भी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार क्या है, आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।
ITI से संबंधित, थ्योरी से संबंधित, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, ITI है, CITS है, इंस्ट्रक्टर है, किसी भी टेक्निकल जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है, आप किसी की तैयारी करें, आपके लिए क्या है वीडियो अच्छी साबित होगी। तो अपने क्या है पिछली वाली वीडियो में अपने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की है कि कौन से वर्गीकरण कितने प्रकार में होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आगे इनके भाग के बारे में क्या क्या होते हैं सभी पर विस्तार से चर्चा की है। तो आप पीछे वाली वीडियो भी ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण को भी जरूर पढ़ें, और इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और क्या है एक बार वीडियो को बैक करके या पीछे करके इसको भी दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन है इसका ट्रांसफार्मर का छूटे नहीं। तो इसी प्रकार आपसे मिलते रहेंगे। तो ये चैनल है आपका यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके सामने ऐसी ही शॉर्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।